morning class. Today we will discuss about the following topics. Blogs. The term blog is derived from the term weblog. A weblog is a type of website maintained by an individual. जो टर्म ब्लॉग मिला है वो हमें वेबलॉग से मिला है और जो ब्लॉग होता है वो एक तरह की वेबसाइट होती है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा मेंटेन की जाती है, मतलब कोई भी पर्सन उसको मेंटेन कर सकता है. अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर. जो ब्लॉग को लिखते हैं उन्हें हम ब्लॉगर बोलते हैं. अ ब्लॉग कंबाइंस टेक्स्ट, images and links to other blogs, web pages and other media related to its topic. ब्लॉग कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है. उसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, या फिर किसी दूसरे ब्लॉग के लिंक्स हो सकते हैं, वेब पेजेस के लिंक्स हो सकते हैं, कोई भी अदर मीडिया हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स लाइक पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड मॉब ब्लॉग. 3 टाइप के ब्लॉग्स होते हैं: पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग और मॉब ब्लॉग. एडवांटेजेस देख लेते हैं. ब्लॉग्स अलाउ यू टू शेयर योर आइडियाज़ एंड व्यूज़. ब्लॉग्स के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं. ब्लॉग्स ऑल्सो अलाउ यू टू स्पीक डायरेक्टली टू योर ऑडियंस. आप अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, उनको कुछ बता सकते हैं. ब्लॉग्स बिल्ड द प्रोफाइल ऑफ द राइटर शोकेसिंग हिज हर टैलेंट. प्रोफाइल आप ब्लॉग्स के थ्रू अपने प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना टैलेंट को शो कर सकते हैं. ब्लॉग्स मेक एजुकेशन डिमांड ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेंट सेंटर. और ब्लॉग्स के थ्रू आप एजुकेशन डिमांड ओरिएंटेड बना सकते हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट सेंटर्ड करा सकते हैं. ब्लॉग इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग. और ब्लॉग जो है वो एक तरीका भी है जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है न्यूज़ ग्रुप. A news group is a collection of messages, formally text posted by individual to a group server maintained by a company, group of individual within the Usenet system. न्यूज़ ग्रुप कोई भी मैसेज का, नॉर्मल टेक्स्ट का एक कलेक्शन होता है जिसमें कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन या ग्रुप, किसी भी पर्सनस के ग्रुप अपना कोई भी मैसेज उसमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं. अ कलेक्शन ऑफ डिस्कसिंग ग्रुप इज कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप्स. डिस्कशन ग्रुप के कलेक्शंस को हम न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं. सम न्यूज़ ग्रुप्स आर मॉनिटर्ड बट मोस्ट आर नॉट, एंड मैसेज कैन बी पोस्टेड एंड रीड बाय एनीवन विद एक्सेस टू द ग्रुप. कुछ न्यूज़ ग्रुप्स मॉनिटर्ड होते हैं, मतलब उनको कुछ ही लोग चला सकते हैं, उसमें अपना जो भी टेक्स्ट है या जो मैसेज है वो लिख सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते हैं. मैसेज कैन बी पोस्टेड एंड रीड बाय एनीवन. कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिसमें कोई भी मैसेज को पोस्ट कर सकता है, कोई भी मैसेज को रीड कर सकता है. ईच न्यूज़ ग्रुप इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जो भी न्यूज़ ग्रुप होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपना इन्फॉर्मेशन को आप दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. हेयर एवरी यूज़र इज़ अ मेंबर. और यहाँ पर हर एक यूज़र जो होता है न्यूज़ ग्रुप का एक मेंबर होता है. अ मेंबर पोस्ट, रीड एंड रेस्पॉन्ड टू द मैसेज. और जो मेंबर होते हैं वो मैसेज को रीड भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं और रेस्पॉन्ड भी उस पर दे सकते हैं. मोस्ट इन्फॉर्मेशन पोस्टेड टू न्यूज़ ग्रुप्स आर टेक्स्ट बेस्ड. जो भी इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट करते हैं वो ज़्यादातर टेक्स्ट बेस्ड होती है, उससे उसमें टेक्स्ट लिखा होता है. But now you can find news groups whose main purpose is to exchange graphics, audio, video and other files. लेकिन अब जो न्यूज़ ग्रुप्स आप बनाते हैं उसमें आप ग्राफिक्स को भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं और कुछ अदर फाइल फॉर्मेट्स, अदर फाइल्स को भी आप उसमें एक्सचेंज कर सकते हैं. HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का फुल फॉर्म होता है Hypertext Markup Language. It is the special language used to create web pages or document on the World Wide Web. इसके थ्रू हम ये स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिससे हम वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट. और इसका यूज़ हम टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं.
अ सेट ऑफ डेफिनेट डिज़ाइन लेआउट एंड फाइनल बुक ऑफ द पेज, और उसके थ्रू हम अपने वेब पेज को एक डेफिनेट डिज़ाइन दे सकते हैं, उसका लेआउट बना सकते हैं, एक फाइनल लुक दे सकते हैं। HTML does all this through its elements called tags and their attributes, और ये सभी काम जो HTML करता है वो अपने एलिमेंट्स के थ्रू करता है, जिसे हम टैग्स और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ HTML: इट इज़ अ डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। ये एक डॉक्यूमेंट लेआउट और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज होती है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट का लेआउट सेट कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस पर आप हाइपरलिंक से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज ओनली टू डिज़ाइन एंड डिस्प्ले वेब पेज अलॉन्ग हाइपरलिंक्स, और इसको जो हम केवल डिज़ाइन वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एन HTML पेज कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस विद साउंड। आप HTML पेज पर टेक्स्ट और इमेजेस को शो कर सकते हैं, उसमें साउंड भी लगा सकते हैं। इंटरेक्ट विद अदर वेब पेजेस यूजिंग हाइपरलिंक्स, और आप उनको किसी दूसरे वेब पेज के साथ हाइपरलिंक की हेल्प से उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक भी करा सकते हैं। इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इट कैन बी व्यूड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर देख सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। TCP/IP. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट, और इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है उसका ये कलेक्शन है जिसका यूज़ हम इंटरनेट पर नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। These protocols can also be used to communicate in a private network, और इन protocols का यूज़ हम प्राइवेट नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं। TCP defines the creation of communication channel across a network. It helps to divide the message into smaller packets and then reunite the packets at the destination. जो TCP/IP है वो हमारे कम्युनिकेशन चैनल को डिस्क्राइब करता है, कम्युनिकेशन चैनल को बनाता है। ये क्या करता है कि जो हमारा मैसेज होता है जिसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो इस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और जब वो अपने दूसरे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर जाकर उसको दोबारा से रीयूनिट बना देता है, रीयूनिट कर देता है, मतलब जोड़ देता है। IP helps the packet to reach its destination by putting the IP address of the destination on the packets. और IP क्या करता है? IP हमारा जो है वो जो भी पैकेट्स को हम दूसरे कंप्यूटर पर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचा रहे हैं, उस कंप्यूटर का वो IP एड्रेस उन पैकेट्स पर दिखा देता है, उनको पुट कर देता है। ईच गेटवे ऑन द नेटवर्क चेक्स इट्स IP, और हर गेटवे पर वो IP को चेक करता है, और इस तरीके से वो अपना डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए रूट तैयार कर लेता है, और अपने इन्फॉर्मेशन को वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। नाउ इसके बाद है HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू कनेक्ट टू वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट, और ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ हम वेब सर्वर पर इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए करते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या है कि आपका ये कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ, एंड सेंड HTML पेजेस बैक टू द यूजर्स ब्राउज़र, और फिर आपको जो HTML पेजेस आप देखना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं वो आपके ब्राउज़र पर दिखा दी जाती है। This means that whatever you are trying to download files from the server to the browser, you are actually using HTTP. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप अपनी फाइल को, अपने वेब पेज को अपने कंप्यूटर पर देख रहे हैं, वेब ब्राउज़र पर देख रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? HTTP की वजह से। HTTP सेट टू बी स्टेटलेस कनेक्शन, ये एक स्टेटलेस कनेक्शन भी होता है। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज मेंटेन्ड ओनली फॉर अ सिंगल रिक्वेस्ट and then the connection is closed.
इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक कनेक्शन जो बनाते हैं उस क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिंगल रिक्वेस्ट कनेक्शन होता है। आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, उस रिक्वेस्ट को जो सर्वर होता है वो रेस्पॉन्ड कर देता है और वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। सो क्लास, थैंक यू। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।